दुकान है, अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, वो तो सब चलाते हैं, उनको लोग क्या करेंगे? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है उनका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजन अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं। बात करें तेलंगाना की, बाकी के हिंदी हार्टलैंड स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहाँ हैदराबाद शहर के एजेंसी एरिया में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाती, और उसी तरीके से इंदौर में भी उनका परफॉर्मेंस जीरो रहा, रायपुर में परफॉर्मेंस जीरो है। तो ये जो अर्बन एरिया में कांग्रेस का जो इस तरीके का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी डीआरएस ने अच्छा परफॉर्म किया एजेंसी एरिया, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस रूरल में भी परफॉर्म कर पाई तेलंगाना में, लेकिन अर्बन में बिल्कुल भी कोई सफलता हासिल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है, 2%, राइट बालू साहब? 2% वोट डिफरेंस है। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, but yes, in terms of the seat, that gets bigger, but vote percentage wise only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and that is also a strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Or why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. 24 का इलेक्शन सामने है सर, अगर हम हैदराबाद पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें आगे, फिर से मेरा वही सवाल है, वोटिंग परसेंटेज क्या sitting MP you and party president also, you see that challenge in front of you, how to increase and how to approach the people and convince them to vote, exercise their vote. लो वोटिंग परसेंटेज वेरी नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप कोशिश करेंगे कि इसको हम? नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते। तो ये अहम 3 चीजें। और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप, और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सके। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं है जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे अवाम से,
अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की और ये भी कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और अभी अपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है, क्या आप इस स्पष्ट है सर कि 3 राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है? लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, अभी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। मगर बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजोरिटी बीजेपी लेकर आई फॉर्मिडेबल है वो, मैंने बड़ी बड़ी मेजोरिटी है वो। कितने सीट के 140 के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है उसमें, 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन उनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है। ये 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर, ये याकूबपुर और नामपल्ली में इतनी कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूतपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी हमसे, क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमजोरियां खामियां रही उसको इंशाल्लाह हम जरूर दूर करेंगे। मैं याकूतपुरे के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया, इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। कांग्रेस पास नंबर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। अगर किसी सूरत हाल में किसी भी पॉसिबिलिटी में, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपको आपका हेल्प मांगते हैं, तो क्या एमआईएम इसके लिए दरवाजे खुले रखेंगे? क्यों मेरे पास क्यों आएंगे भाई? पॉसिबिलिटी अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? बोले थे सूचना తీసుకుంటాం आपसे भी एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टीज के एमएलए अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। Who do you think, though they are कांग्रेस लीडर, दोनों कांग्रेस के लीडर, कौन लगता है आपको बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकता है आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस के अंदाज में? 2 लोगों का नाम चर्चा में, रेवंत या भट्टी, ललित चेहरा या रेड्डी चेहरा? नहीं, मेरे को लगता है कि
अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग, आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर अगर लॉटरी उठ रही तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, अरे देखिए, ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें? वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या? बलाला नहीं है क्या? माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉरपोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल मैं जाऊंगा सर, मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फॉर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है सर, तो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। Muslim representations, UP has become stronger in North India and Central India, and the Congress Party has become stronger, and India Alliance, Congress Party has become stronger in the southern state. So in the coming elections, will it be a North versus South battle in the parliament? No. Don't ever do that. This is what BJP wants. And it is wrong to say that Congress is strong in South. You see, there is only 2% vote difference in Telangana. And in Karnataka, we don't know what will be the result when parliament elections take place. Thirdly, in Tamil Nadu, it is the AIA-DMK and the DMK who are in power, not Congress party. In Kerala, it is the UDF and the LDF over there. So I don't think so that is the right comparison to make. And then this north and south. Yes, BJP has won 3 elections in the Hindi heartland, and these are big victories for BJP. Defeating a Congress party in Chhattisgarh and retaining Madhya Pradesh state. And of course Rajasthan, they have every 5 years the government changes. It is a challenge for all of us come 2024, and it is a bigger challenge for the parties who are there in that IND alliance. सर, ये 4 स्टेट्स में 636 एमएलएस में रूलिंग पार्टी का एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रूलिंग पार्टी से मुराद कौन? बीजेपी है, कांग्रेस। कोई भी मुस्लिम एमएलए इलेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद हुए ना, 2 इलेक्ट हुए हैं, बहुत पोजीशन के एमएलए। नहीं, अच्छा, रूलिंग पार्टी वो तो बीजेपी है। बीजेपी टिकट देती भी नहीं ना। बीजेपी तो टिकट, देखिए बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं। एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई। तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं, पूरा कोई है ही नहीं। तो बीजेपी का, उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में, तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है। अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसे फॉलो कर रहे हैं, वो भी तो वही फॉलो कर रहे हैं ना। वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए। अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले। अब आपके ही घर को लॉक पड़ गया, मध्य प्रदेश में आपके ही घर को लॉक पड़ गया। अब इनको सोचना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए, आप कराइए बाप। ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो है, विंटर सेशन चल रहा है सर पार्लियामेंट का। प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया मीडिया को, उन्होंने अपील की ऑपोजिशन से कि वो जो 3 राज्यों का हाथ है जिनमें इशारा कांग्रेस की तरफ, गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर नहीं। हम प्रधानमंत्री से ये और बीजेपी से ही बोलेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो बहस करना चाह रहे हैं उसको अलाउ करिए। आप दिल बड़ा करिए। आप सिर्फ अपना गवर्नमेंट का
अपना गवर्नमेंट का एजेंडा लेके मत चलाइए प्लीज। सिर्फ आप अपना एजेंडा लाके करा लेंगे तो अपोजिशन क्या करेंगे? फिर डिबेट्स में तो होनी चाहिए। सरकार को हम क्रिटिसाइज करें उन इश्यूज में, ऐसे कई चाइना पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिबेट कराते पार्लियामेंट में? क्यों डरते प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाइना से? डिबेट करवाइए ना। भाई 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा करके बैठा है। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इजराइल खत्म कर चुका है फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और क्या मुद्दे आपको लगता है सर विंटर सेशन में हो सकते हैं? बहुत से मुद्दे हैं भाई, अभी तो चुनाव से हम निकले हैं, तो 1 महीना तो यही इसी में थे। बहुत से ज़ाहिर है हमारे वतन अजीज में बहुत से अवामी मसाइल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और लोग पार्लियामेंट तरफ देखते हैं कि भाई क्या ये मेरी तकलीफ को बयान कर रहे हैं, क्या हुकूमत मेरी तकलीफ को समझ रही है। और सर हो गया बस पूछने 1 to 1 नहीं पूछ लो। आप रास्ते का कुछ पूछना है आपको भाई साहब? पूछना है पूछ लो भाई, 1 to 1 मत करिए भाई। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को मीटिंग में जाना, मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए जाना है मेरे को।